तो मछली खाना शगुन होता है, इस बार भी पहले ही खिला दिया है या सावन के बाद तुरंत खिलाएंगे? सावन के बाद फिर से होगा। तो ये तो बीजेपी कहती है कि आप लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के खाते हैं, क्या है ये सनातन नहीं है? 60 सीटों की आपकी डिमांड है, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ कह रहे हैं कि 60 सीट 60 सीट की बात हो गई है या उसी तरह क्या है, कम हुआ है? मान गए हैं 60 सीट? सभी को है अनुमति कि 243 लड़ने का, जिसके पास बहुमत होगा वही सरकार बना। आपका ताकत अकेले में आपको दिखता है, आप भी लड़े हैं? आप झुंड में रहते हैं तो ताकत नहीं दिखती। तो मैंने 3 चुनाव लड़ा, उसका रिजल्ट देख लीजिए। छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव है और उनको भाई से बात हो गई है गठबंधन में, ठीक है, लेकिन भाई से तो बात होती होगी। हाँ, रोज ही बात होता है। नहीं, सुनने में तो है कि 60 तो नहीं मिल पाएगा, पता है। अगर 2 सीट कम करना पड़ेगा तो हम गठबंधन को बचाने के लिए करेंगे। क्या बात है तेजस्वी यादव में ही कि वही सीएम बने? इतनी क्या काबिलियत हो गई? तेजस्वी से बेहतर लीडरशिप। अरविंद केजरीवाल से अलग हो गए दिल्ली में, तो वहाँ देखा अपना खामियाजा क्या भुगतना पड़ा। कांग्रेस की सरकार नहीं आई, अरविंद केजरीवाल की भी। सिर्फ सीट शेयरिंग पे है मामला। तेजस्वी यादव कई सिटिंग विधायकों को जगह पर आपने लिस्ट में दे दिया होगा अपना नाम। हाँ, होगा। तो फिर तो टिकट कटना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो आधार देखा जाएगा और हमारे पास अगर अच्छे कैंडिडेट है वहाँ तेजस्वी जी हटेंगे, वहाँ कांग्रेस हटेंगे। हाँ। हमको तो जीत चाहिए। भगवान राम को पार लगाए थे, वही नाव हमारे पास था। इस बार तेजस्वी इस को बार पार हम लगाएंगे। लोग पार लगाएंगे तेजस्वी यादव और शुभ संकेत है कि पहली लड़ाई तो हम जीत गए। इसकी क्या गारंटी है कि आप ही डिप्टी सीएम होंगे? ये भी बात हो गई है, आप सब जगह कह रहे हैं सभाओं में, और तेजस्वी यादव के सामने भी कहा है कई बार। इसमें कोई शक है? चाहे हम जहाँ खड़ा होते हैं हजारों लाखों का भीड़ वहाँ पे पहुँचता है। आज बिहार में बता दीजिए, बिहार में ऐसे कोई एक नेता कांग्रेस पार्टी में हो जिसका अपील हो, जनसभा कहीं पे अपने नाम पे जनसभा कहीं पे संबोधित कर सकता है, सुबह में यहाँ, शाम में वहाँ। तेजस्वी यादव माई बहन के तहत 2500 रुपये देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आपने भी कहा कि मछुआरों को जो निषाद समाज आते हैं उन्हें 5000 देंगे। ये क्या बात है? एक महीना एक मछुआरा मछली ना मारे, 500 रुपये मुझका घर चल जाएगा। एकदम देंगे? एकदम देंगे। ये कैबिनेट में आएगा एकदम? हाँ हाँ, कैबिनेट में आएगा। क्या मतलब, सरकार बनने के बाद तो हक है। मोदी फैक्टर है बिहार में काम कर रहे हैं? कोई फैक्टर नहीं, क्या काम है? नीतीश जी के चेहरा पे तो चुनाव होना नहीं है। क्यों? आप कल्पना कर सकते हैं कि नीतीश जी का अगर तबीयत स्वस्थ होता तो दामाद आयोग बनता? कभी नहीं बनता। जब नीतीश जी स्वस्थ होते तो क्या एक अधिकारी के वाइफ को आयोग में जगह बनता? नहीं बनता। पूरा दावा के साथ कहते हैं अगर नीतीश जी स्वस्थ होते तो ऐसा नहीं होता। नीतीश कुमार ने तो भी किया, तो सबका पैसा बढ़ाया, 1100 कर दिया। वही बात है ना कि भाई समय रहते आप पहले क्यों नहीं किए? अभी वोट लेना है ना, 1200 करना चाहिए, 1500 करना चाहिए। हम तो 1500 करेंगे। अभी 1100 हुआ, फिर 1500 कर देंगे। हाँ, पिछले चुनाव में 37% वोट लाए, महज 12,000 के लिए। 12,500 वोट का वोट का अंतर था सरकार बनने से। और इस बार तो मैं हूँ। नहीं, वो तो कहते हैं बीजेपी वाले लोग कि आप आए सरकार में तो क्यों नहीं काम किया? कुछ तो किया नहीं आपने। हमको जो करना था हमने किया, आपने करने नहीं दिया। पार्टी किसने तोड़ा? सरकार से बाहर किसने किया? आपने किया। क्यों किया? हमने आपका क्या जमीन कब्जा कर लिया था कि आपका हम घर में घुस गए थे? आप चले गए थे यूपी, वहाँ पर क्यों नहीं जाएंगे? ना लगाए थे? क्यों नहीं जाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव में गर्मा गर्मी होगी, पार्टियों की अदल बदल भी होनी है, लेकिन पार्टियां जो साथ हैं उनकी डिमांड्स क्या है उसके आधार पर पहले सीट शेयरिंग होगी, फिर चुनाव होगा। और चुनाव में एक दिलचस्प आदमी जो अक्सर दिखते हैं, कई बार विवादों में रहते हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं इस खास मेहमान मुकेश सैनी जी। बहुत स्वागत है आपका। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, आप हमारे स्टूडियो है, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपके साथ ही मछली चावल खा रहे थे कि मछली रोटी खाए थे, आप ही ले गए थे ना तेजस्वी यादव को खिलाने के लिए। जी जी जी। तो मछली खाना शगुन होता है, इस बार भी पहले ही खिला दिया है या सावन के बाद तुरंत खिलाएंगे? सावन के बाद फिर से होगा। पहले भी हम लोग खा रहे हैं और सावन के बाद फिर से खाया जाएगा। मछली खिलाएंगे आप? मछली तो सदाबहार है, सबको खाना चाहिए। इससे आंख का रोशनी काफी बढ़ता है। और आजकल अगर नॉनवेज में अगर कोई चीज शुद्ध है तो मछली ही है। लेकिन आप लोग सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, ये तो बीजेपी कहती है कि आप लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के खाते हैं, क्या है ये सनातन नहीं है? अब किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, ठीक है। और हमको पता है हम कौन सा धर्म में जन्म लिए और हमको धर्म के साथ कितना मजबूती से रहना है कि किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। रहा कि उनको अपने आप को समझना चाहिए कि सनातन में रहकर क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे लोगों को मदद करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ चीटिंग करना है, ये उनसे नहीं सीखना है। उनसे नहीं सीखना है। चलिए हम शुरुआत करेंगे इस इंटरव्यू की।
मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सर्वे सर्वा, जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की। मुझे वो दिन भी याद है, गांधी मैदान भी याद है, और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत कांटों भरा रहा। सत्ता का सुख मिला भी, कैसे छल हुआ, एक तरफ से नहीं दोनों ही तरफ से, वो सभी ने देखा। चलिए 60 सीटों से शुरुआत करते हैं। 60 सीटों की आपकी डिमांड है, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ कह रहे हैं कि 60 सीट 60 सीट। 60 सीट की बात हो गई है या उससे थोड़ा नीचे आए हैं, कम हुआ है, मान गए हैं 60 सीट? नहीं, देखिए, हम गठबंधन में हैं और सभी जितने भी दल है गठबंधन में, सभी के पास ऑथराइज है कि 243 सीट लड़ने का। चुनाव आयोग की तरफ से सभी को है अनुमति कि 243 लड़ने का। और हम गठबंधन, चुनाव आयोग के वेबसाइट पे या ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है कि गठबंधन का, वहाँ पे बहुमत है, जिसके पास बहुमत होगा वही सरकार बनाएंगे। तो हम लोग मानते हैं कि अकेले 60 जगह 243 लड़ेंगे तो चुनाव नहीं जीतेंगे, इसके लिए हम लोग गठबंधन करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू हो या आरजेडी हो या वीआईपी हो, इसके लिए हम लोग गठबंधन करते हैं। और फिर गठबंधन में सभी के पास कोई किसी को सीट देना नहीं है, किसी को, सब आपस में एक विचार बनाएंगे कि इतने जगह हम लड़ेंगे तो हमको मदद कीजिएगा और इतने जगह आप लड़िएगा तो आपको हम मदद करेंगे। ये तो गठबंधन होता है। हाँ, ये है गठबंधन और ये विचार है। लेकिन गठबंधन में सम्मान की बात होती है हाँ, कि हम इतने सीट हाँ, पर लड़ेंगे, तो ये विचार की बात है। तो विचार में सहमति होगा कि इतने सीट पर आप लड़ लीजिए, इतना सीट पर हम लड़ लेते हैं, हम लड़ते तो आप मदद कीजिए, आप लड़ेंगे तो वहाँ हम मदद करेंगे। और गठबंधन में सीट विचार रखने के लिए और उसको ओके करने के लिए आधार देखा जाता है। मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको 1 लाख रुपया पूंजी है, किसी के पास 10 लाख पूंजी है, तो आपका वहाँ पे प्रॉफिट पार्टनरशिप जो है 10% का ही होगा, क्योंकि अगला 10 लाख रुपया लगाया तो उसको 100% का है और आप उसमें 10,000 लगा दिए, 1 लाख लगा दिए तो 10% का प्रॉफिट होगा। तो राज्य में हमको सरकार बनाने के लिए कंफर्टेबल 45% वोट चाहिए। और 45% वोट कहाँ से आएगा, किसके पास है, तो उस आधार पे गठबंधन होगा। तो आज आप देखिए, हम जब भी अकेले चुनाव लड़े हैं, नीतीश जी को छोड़ दीजिए, बीजेपी को छोड़ दीजिए, आरजेडी को छोड़ दीजिए, 3 पार्टी को छोड़ दीजिए, उसके बाद अगर बिहार में देखिएगा पिछले 5 सालों में जितना बार भी चुनाव हुआ उसमें चिराग पासवान जी भी अकेले लड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी अकेले लड़े हैं, प्रशांत किशोर जी भी अकेले चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस पार्टी भी अकेले चुनाव लड़े हैं। आपका ताकत अकेले में आपको दिखता है, आप भी लड़े हैं। आप झुंड में रहते हैं तो ताकत नहीं दिखता, लेकिन अकेले जब लड़ते हैं तो आपका एक ताकत दिखता है कि आपके पास ताकत क्या है। हमने भी लड़ा है। तो मैंने 3 चुनाव लड़ा, उसका रिजल्ट देख लीजिए कि हमको कितना वोट आया। चिराग पासवान जी 3 चुनाव लड़े, उनका रिजल्ट देख लीजिए कितना उनको वोट आया। प्रशांत किशोर जी लड़े, उनका कितना वोट आया। कांग्रेस पार्टी भी 3 चुनाव लड़े तो उनका भी कितना वोट आया। और जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। जहां कांग्रेस पार्टी को 1300 वोट आता है, कहीं 4300 वोट आया, कहीं 5600 वोट आता है, वही चिराग पासवान जी को भी 4000 कहीं वोट आता है, कहीं पे 5000 वोट आता है। उसी जगह पे मुकेश सहनी को 30,000 वोट आता है, 25,000 वोट आता है, 10,000 वोट आता है। तो इस आधार पे गठबंधन में सीट शेयरिंग होगा। हमारे पास निषाद समुदाय के 22 उपजाति है, 10% वोट बैंक है, और हम ला के दिखाते हैं, सिर्फ बोलने का बात नहीं करते। हम 10% से अधिक ला के दिखाएं जहाँ पे भी लड़े हैं। हम ऐसे तो अति पिछड़ा से आते हैं, हमारा 37% का क्लस्टर है। उसके बाद भी बिहार में हमारे पास सभी जाति सभी धर्म के लोग हमारे पार्टी में हैं। तो हमारे पास सब लोग हैं। लेकिन हम अगर अपना आधार वोट की भी बात करेंगे तो हमारे पास एक वोट है जो हम हर चुनाव में एवरेज वोट, 3 चुनाव हमने लड़ा, एवरेज वोट 14% हमको आया है। तो उस आधार पे गठबंधन में डिसीजन होगा। तो मैंने तो 60 सीट की मांगी, 60 ही हाँ, मिले, उससे तो कम होगा। नहीं, हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मार्च में एक कार्यक्रम वाल्मीकि नगर में रखा था। उसमें हमने अपने पार्टी में कुछ एजेंडा को हमने पास किया था। उसमें से था कि वीआईपी पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। वीआईपी आगामी चुनाव में 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हम निषाद समुदाय के लिए क्या करेंगे, हम बिहार के युवा के लिए क्या करेंगे, बिहार के जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई है दूसरे राज्य में काम करते हैं उनके लिए क्या करना है। तो हमने 11 एजेंडा हमने पास किया। उसमें से एक एजेंडा ये भी है कि वीआईपी पार्टी 60 सीट लड़ेंगे। और इस पर हमारी तैयारी तो 243 है, लेकिन हमारा इच्छा है कि हम 60 सीट लड़ें। लेकिन हम गठबंधन में हैं और गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव है। और उनको तो भाई से बात हो गई है गठबंधन में, ठीक है, लेकिन भाई से तो बात होती होगी। हाँ, रोज ही बात होता है, बात होता है, ये नहीं। और उसमें जब बैठेंगे तो 2-4 सीट जो है कम होगा या ज्यादा होगा। नहीं, सुनने में था कि 60 तो नहीं मिल पाएगा, तो तय है, तो दिख रहा है।
अगर 2 सीट कम करना पड़ेगा तो हम गठबंधन को बचाने के लिए करेंगे। 2 सीट कम करेंगे। लेकिन हम अगर बात करेंगे तेजस्वी यादव की, 60 सीटों पर समझौता की बात हो रही है, तेजस्वी यादव की हम बात करेंगे। इन दिनों काफ़ी अटैकिंग है, ठीक है, क्योंकि विपक्ष नेता हैं। इंडिया के लोग भी बोल रहे हैं ना कि क्या बात है तेजस्वी यादव में है कि वही सीएम बनेंगे, इतनी क्या काबिलियत हो गई? अब ये देखिए, वो बीजेपी को अपना सोचे कि किनको सीएम बनाना है, और हमको पता है कि हम किनको सीएम बनाना है, या हमारे इधर सीएम कौन होंगे, इसके लिए बीजेपी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं, इन दिनों हम देख रहे हैं फिर से वो चारा घोटाला और सभी चीज़ें जो हैं वो उभर के आ रही हैं। वो तो पॉलिटिकल ड्रामा है। लालू जी का जो ताकत है, लालू जी ने जो किया बिहार के लिए, क्या किए हैं? एक कथित लोगों ने एक 94 लाख का जो घोटाला हुआ, उसमें कई लोग थे, चाईबासा में उसके बारे में क्लियर है। उसमें एक बेवजह से सबको खींचा गया, उसमें इस तरीके से 1500 करोड़ 2000 करोड़, आज भी लोगों को केस देखना चाहिए। सिर्फ 89 लाख का वो केस है, ठीक है, और वो किसी न किसी तरीके से आरोप लालू जी के ऊपर लगा दिया गया, ठीक है। उससे भी अभी वो बाहर निकल गए हैं। उसमें जो लोग थे उन लोगों को छोड़ दिया गया। तो ये पूरा बिहार को जनता को बताना है, ठीक है। अभी जो बताया था कि लालू जी ने क्या किया, आप स्टेज पर ही बता रहे थे। हाँ, तो ये सारे चीज बिहार को जनता को है, बताने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल है, सबसे बड़ी पार्टी है, और आज भी हमारे गठबंधन में तेजस्वी से बेहतर लीडरशिप। लेकिन कांग्रेस से थोड़ा लगता है डिसिमिलैरिटीज चल रही है। नहीं बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं है, नहीं कहा तो कृष्णा लालू कहाँ कहा, आप कह रहे हैं, ठीक है, राजेश राम ने भी अभी तक नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, और उनका डिसीजन जो है राहुल गांधी जी को लेना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल जैसे इंडिया अलायंस में सबको एक साथ थे, अरविंद केजरीवाल से अलग हो गए दिल्ली में, तो वहां देखा आपने खामियाजा क्या भुगतना पड़ा, कांग्रेस की भी सरकार नहीं आई, अरविंद केजरीवाल की भी चली गई। कहीं यहाँ तो नहीं है कि कांग्रेस और आरजेडी में कहीं फिर दिक्कत होगी? यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट बात हो गई आप लोग की। आप देखिए कि पिछले लोकसभा में हम लोगों ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, 24 वाला में हम लोगों ने तो नहीं कहा कि मोदी जी के सामने में चेहरा छोटा है। हमारे पास इतना मालूम है, हमारे इंडिया गठबंधन में उससे बेहतर चेहरा नहीं है। तो हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े, बहुत हद तक आगे भी आए हैं। उसी तरीके से इस राज्य में तेजस्वी से बेहतर हमारे पास कोई चेहरा नहीं है। वो 2015 से लगातार डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 बार रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के पास एक बड़ा वोट बैंक है, कैडर है, तो उसमें कोई विवाद नहीं है। हाँ, उनके तरफ से भी विवाद नहीं है, मैं आपके कैमरा के सामने कह रहा था। कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं, सब बातें हो गई हैं, सिर्फ सीट शेयरिंग पे है मामला, अभी फंसा हुआ है। हाँ, कि कौन पार्टी कितना लड़ेंगे, ये डिसीजन हो जाए। तो उस पे भी सभी दल का कौन कहाँ लड़ेंगे उस सूची आ चुका है, उस पर मैच हो रहा, क्योंकि 6 दल है। लिस्ट आप लोगों ने एक दूसरे से शेयर कर लिया? हाँ, एक दूसरे से शेयर कर लिया। 6 दल है। 6 दल में एक ही सीट पर 4 दल का दावेदारी है। किसी दल पे नहीं है, किसी सीट पर तो जो जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है उनको मिलेगा, और जहाँ पे 4 दल का अगर तो दावेदारी है, तो ऐसे में तो कई ऐसी बातें होंगी, तेजस्वी यादव की कई सिटिंग विधायकों की जगह पर आपने लिस्ट में दे दिया होगा अपना नाम। हाँ, होगा, तो फिर उसमें तो टिकट कटना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो आधार देखा जाएगा। अगर तेजस्वी जी के पास अगर अच्छे कैंडिडेट है तो हम पीछे हटेंगे, और हमारे पास अगर अच्छे कैंडिडेट है वहाँ तेजस्वी जी हटेंगे, वहाँ कांग्रेस हटेंगे। हमको तो जीत चाहिए, हमको किसी का सीट काट के हमको उससे फायदा नहीं है। आपको जीत चाहिए, हमें जीत चाहिए, इसलिए आपने कहा कि 2-4 सीटें कम होगी तो चलेगा। हाँ, जीत के रास्ते पे अगर कहीं पे आए कि अड़चने हैं, समीकरण नहीं मैच हो रहा है, तो फिर वहाँ पे सिटिंग को टिकट काटा जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम सीट सिटिंग को टिकट हम लोग कोशिश करेंगे दिया जाए, और क्योंकि जनता के बीच में रहे, जनता ने उनको चुनाव जिताया है, और इस बार भी हम चाहेंगे कि जनता चुनाव जिताएंगे। हाँ, कुछ ऐसे सीट होंगे जहाँ समीकरण नहीं मैच पाएंगे, या उन्होंने 5 साल अच्छे काम नहीं किए हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है, तो ऐसे जगह पे जनता के बीच में विरोध है, तो हम लोग को तो जनता का सुनना है, तो ऐसे जगह इस आधार पे उनका टिकट कटेगा, ना तो अदरवाइज हम लोग उनको सिटिंग लोगों को देंगे। नहीं, लेकिन एक चीज़ तो अच्छी बात है, इन दिनों अच्छी खबर निकल के आई कि आपका नाम वापस आ गया। जी हाँ, नाम वापस, वो आपके लकी है, लकी भी है, और हमारा प्रतीक है, और हम लोग भगवान राम को पार लगाए थे, वही नाव हमारे पास था। इस बार तेजस्वी को हम लोग पार लगाएंगे, तेजस्वी यादव, और शुभ संकेत है कि पहली लड़ाई तो हम जीत गए। पिछली बार आप लोग को जानकारी होगा कि कितना हम परेशान हो गए दिल्ली में चक्कर मार के, और कुछ लोगों के षड्यंत्र के कारण या हम लोग के लापरवाही के कारण पिछली बार ये चुनाव चिन्ह हमारे हाथ से निकल गया। ये शुभ संकेत है कि नाव आ गया आपके? हाँ, ये शुभ संकेत है। हम लोगों ने चुनाव आयोग का जो चीज़ें हैं वो सब समय रहते हुए सब चीज़ हमने फुलफिल किया,
और हमारा अधिकार भी बनता था। तो उस नाते हम लोग टाइम पर करने के कारण हमको इस बार चुनाव चिन्ह वापस हो गया है। तो चुनाव आयोग को भी धन्यवाद इसके लिए। बहुत धन्यवाद। नहीं, ठीक है, इसकी क्या गारंटी है कि आप ही डिप्टी सीएम होंगे? ये भी बात हो गई है, आप सब जगह कह रहे हैं सभाओं में, और तेजस्वी यादव के सामने भी कहा है कई बार आपने। तो देखिए, वही बात होता है, पूंजी के ऊपर होता है। बिहार में बताइए, अति पिछड़ा का 37% वोट हो और अति पिछड़ा से अगर डिप्टी सीएम ना हो तो ये तो नाइंसाफी है। मान लीजिए हमारे खुद के पास 10% वोट का पावर है और हम ला के दिखाते हैं हम सरकार बनाएंगे, तो हमारी पार्टी का डिप्टी सीएम ना हो तो ये तो नाइंसाफी है। आपसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से वो नहीं बनेगी? कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो देश में उनके नेतृत्व पर हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। कल अगर राहुल गांधी को अगर बनना है तो हम पीछे हट जाएंगे। राहुल गांधी को तो बनना नहीं है। एक नेता बता दीजिए, राहुल गांधी डिप्टी सीएम बनना चाहेंगे तो फिर आप पीछे हट जाएंगे? सीएम डिप्टी सीएम जो भी बनना चाहेंगे हम लोग पीछे हट जाएंगे। लेकिन उनको तो बनना नहीं है, रहा कि राज्य में बनाना है। तो राज्य में ऐसे नहीं कि पार्टी बड़ी है तो आपको सीएम डिप्टी सीएम बनना है। आपके पास वोट बैंक कौन है, किसको बनाना चाहते हैं। हमसे भी बड़ा योग्य अगर आदमी आ जाए जिसका अपील हो जनता के बीच, आपको भी लगा कोई ऐसा है? हमसे ऐसा कोई है चेहरा में उसका अपील है तो निश्चित तौर पर के बाद पॉपुलर चेहरा में आप हैं, उसमें इसमें कोई शक है? शक नहीं है। आज हम अपने दम पर पार्टी को यहाँ तक पहुँचाए। हम जहाँ खड़ा होते हैं हजारों लाखों का भीड़ वहाँ पे पहुँचता है। ये काम कांग्रेस पार्टी में सिर्फ राहुल गांधी के पास ही ये क्षमता है। आज बिहार में बता दीजिए, बिहार में ऐसे कोई एक नेता कांग्रेस पार्टी में हो जिसका अपील हो, वो जनसभा कहीं पे अपने नाम पे जनसभा कहीं पे संबोधित कर सकता है, सुबह में यहाँ शाम में वहाँ। आप तो खुल के बोलते हैं। हो सकता है। लेफ्ट को सरकार में आना ही नहीं है तो वहाँ है नहीं, कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी से अगर किसी चेहरा के लिए अगर डिमांड होगा, ये बड़ी लड़ाई है निषाद समाज के लिए, खास करके जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, कि अपने बेटे को चाहते हैं डिप्टी सीएम बनाना, तो इस बार दिल खोल के वोट दे दीजिए। एकदम खोल के देंगे और जो हम लोग चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी में भी अगर कोई चेहरा ऐसा हो कि वो डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं तो डिप्टी सीएम हुए तो आए, फिर सेकंड डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हाँ, लेकिन सिर्फ ऐसे खाना पूर्ति के लिए नहीं बनेगा, उसमें अपील हो, लोग उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है, तो फिर बनेगा। अच्छा, इन दिनों आपने एक बड़ी घोषणा की है, तेजस्वी यादव माई बहन के तहत 2500 रुपये देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सिलेंडर का गैस सिलेंडर का दाम 500 कर देंगे, ठीक है, और बीच आपने भी कहा कि मछुआरों को जो निषाद समाज आते हैं उन्हें 5000 देंगे। ये क्या बात है? देखिए, एक भारत सरकार की तरफ से एक योजना है जो मछुआरा को लीन सीजन उसको कहते हैं, वो जून जुलाई अगस्त 3 महीना जो होता है वो मछली को जो है अंडा देने का समय होता है। उस समय में मछली मारने का लिए बैंड है भारत सरकार की तरफ से। इस समय मछुआरा शिकार माही नहीं करेंगे, तो इस समय जो नहीं करेंगे तो उसको भारत सरकार की तरफ से 500 रुपया का मुआवजा है। 500 का मुआवजा है। आप बताइए, एक महीना एक मछुआरा मछली ना मारे, 500 रुपया में उसका घर चल जाएगा। तो ये भारत सरकार की योजना को हम बिहार में लागू करेंगे और वो 500 नहीं हुआ, वो 5000 रुपया होगा। एकदम देंगे? एकदम देंगे। ये कैबिनेट में आएगा एकदम? हाँ, कैबिनेट में आएगा। क्या मतलब, सरकार बनने के बाद तो हक है। और बताइए, 5000 भी कम है। आप बोलते 5000? हाँ, 5000 कम। अभी एक परिवार को, एक व्यक्ति को, कितने मछुआरा परिवार है पूरे बिहार में? लाखों परिवार है। लाखों लोगों को 5000 देंगे? हाँ, लाखों। फिर सवाल आएगा, कितना पैसा कहाँ से आएगा? आएगा ना, कहाँ से आएगा वो हम लोग लाएंगे ना। कुर्सी तो पहले छोड़े, फिर लाएंगे। इससे पहले क्या बोले थे नीतीश जी, तेजस्वी जी को इतना नौकरी कहाँ से देगा, अपने बाप के इधर से पैसा लाएगा घर से। लेकिन तेजस्वी जी सरकार में आए तो पैसा कहाँ से आना था उसका व्यवस्था किया गया। अरे भाई, भारत सरकार के पास हमारा बहुत पैसा है, हमको बहुत सारा शेयर मिलना चाहिए, वो नहीं दे रहा है। हम उनसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, हम अपना शेयर लेंगे। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ। पिछले 10 सालों में युवा को खेल के लिए गुजरात सरकार को भारत सरकार ने 10 सालों में 3000 करोड़ रुपया दिया। और हमको बिहार को कितना मिला मालूम है? मात्र 350 करोड़। कहाँ 3000 करोड़, कहाँ 350 करोड़ जी। हमारी आबादी 12 करोड़ प्लस है, उनकी आबादी 6 करोड़ प्लस है। मतलब हम उससे जनसंख्या के आधार पे भी ज्यादा है, डबल है। क्षेत्रफल भी ज्यादा है, जनसंख्या के आधार पर हम ज्यादा है। उसके बाद बताइए, हमारे बिहार में युवा ने पिछले 10 सालों में 37 गोल्ड मेडल लाए, जिसमें 7 गोल्ड मेडल है। 37 मेडल लाए, इसमें 7 गोल्ड मेडल है। और उसका गुजरात के वहां के लोगों ने 2 गोल्ड मेडल लाए, 11 अदर मेडल लाए, यानी कि 13 मेडल हुआ। बस तब बताइए कि हमारे युवा में क्षमता है। 13 मेडल वालों को 3500 350 करोड़, 3500 करोड़ नहीं 350 करोड़। और 13 मेडल वाले को 3000 करोड़, और जिसको 37 मेडल लाए उनको 350 करोड़। जबकि हमारी आबादी ज्यादा है,
और हमारे युवा में क्षमता है गोल्ड मेडल जीतने का। तो ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है। खाली मोदी जी का जो नारा है देश झुकेगा नहीं या बिहार का विकास रुकेगा नहीं, इसी पर गलत नारा है। नरेंद्र मोदी लगातार बिहार आ उनको रहे हैं। बदलना चाहिए नारा को, या नहीं तो हम जो सवाल खड़ा किए उसका जवाब देना चाहिए कि भाई बताइए, हमको तो 3,000 करोड़ अगर उनको मिला तो हमको तो 7,000 करोड़ मिलना चाहिए। देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास और मेडल के अनुकूल जाना चाहिए तो हमको 14,000 करोड़ मिलना चाहिए। अब 14,000 करोड़ में हम 350 करोड़ मिला है, तो इसका जवाब तो मोदी जी को देना चाहिए। इसी तरीके से हमारे हर योजना में बिहार को काटा जाता है, बिहार को रोका जाता है। वहां पे मुंबई से गुजरात के लिए 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करके बुलेट ट्रेन देंगे, लेकिन बिहार के लिए सब कुछ नहीं करेंगे। तो आने वाला समय में हमारा शेर है। मोदी फैक्टर है बिहार में, काम कर रहे हैं? कोई फैक्टर नहीं, क्या काम है? इतना बार तो आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, अभी और आए, अब उनको डर है। क्या डर है? वो तो कह रहे हैं कि बिहार का विकास अब बढ़ता रहेगा। इससे पहले इतना आए थे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बढ़ता रहेगा। लोकसभा इलेक्शन से पहली बार हुआ ऐसा कि लोकसभा इलेक्शन में बिहार में 3 दिन रात्रि विश्राम किए, और इस बार उसके बाद लगातार बिहार में आ रहे हैं। इतना पहले नहीं आते थे। उनको मालूम है कि नीतीश जी अस्वस्थ हो चुके हैं। नीतीश जी के चेहरा पे तो चुनाव होना नहीं है। क्यों? वो तो कह चुका है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। चुनाव उनके नेतृत्व पर लड़ा जाएगा, लेकिन वो उनको मालूम है कि नीतीश जी सरकार चलाने लायक है नहीं, तो नीतीश जी को लोग सीएम और स्वस्थ है। सीएम सरकार ही नहीं बनेगा तो सीएम क्या बनाएंगे? लेकिन इसका तो है ट्रैक रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में शिंदे जी के नाम पे चुनाव हुआ, उनके नेतृत्व पे बनाया क्या? उनके सहयोगी थे, वो सहयोगी जो शिवसेना से गद्दारी करके आए, और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद भी चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। लोग बोलते भी रहे कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और बहुमत भी आया। उसके बाद क्या किया? उनको साइडलाइन कर दिया ना। तो खैर यहाँ पे तो बहुमत आना ही नहीं है, वो साइडलाइन करने का मौका ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बहुमत आना नहीं है, और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर आपने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, लगता है कि यहाँ सच में अचेत हो गया, उनसे कुछ नहीं हो रहा है उन्होंने, लेकिन काम तो किया है बहुत। जब किए तब किए, अभी नहीं देखिए। हर व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है, हमको भी तबीयत खराब होता सकता है, होता भी है। कभी कभी वो थोड़ा कम होता है, किसी को ज्यादा होता है। तो आज अगर ये एज का असर है, एज का असर है, और उस जगह पे हम जाएंगे तो हमारे साथ भी होगा, और हर वो व्यक्ति एज पे जाएंगे तो ऐसी तबीयत खराब होना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि नीतीश जी का अगर तबीयत स्वस्थ होता तो दामाद आयोग बनता? कभी नहीं बनता। जब नीतीश जी स्वस्थ होते तो क्या एक अधिकारी की वाइफ को आयोग में जगह बनता है? नहीं बनता। क्या आज नीतीश कुमार अगर सही होते तो आज जिला में कास्ट ढूंढ ढूंढ कर डीएम और एसपी बनाया जा रहा है। अगर नीतीश जी स्वस्थ होते तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे डीएम अनुसूचित जाति के भी लोग होते, आदिवासी की भी होते, अति पिछड़ा के भी होते, एससी का भी होते, एसटी का भी होते, सभी मुस्लिम का भी होते, अल्पसंख्यक का भी होते, सभी जाति सभी धर्म के होते, ब्राह्मण का भी, भूमियार का भी होते। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज 60% से ऊपर डीएम और एसपी जनरल वर्ग से है, फॉरवर्ड से, उनको पीछे रखा जा रहा है, और नीतीश जी का चल नहीं रहा है। नीतीश जी को कुछ पता नहीं है। कर तो ही रहे हैं सब, कर रहे हैं, अभी साइन करते होंगे, क्या कर रहे नहीं कर रहे मुझे मालूम है। हम पूरा दावा के साथ कहते हैं अगर नीतीश जी स्वस्थ होते तो ऐसा नहीं होता। हम 2020 का आंकड़ा, 2010 का आंकड़ा देखे हैं, 2010 में आंकड़ा में इस तरीके से उनका डीएम एसपी नहीं था पूरे बिहार में। उस समय में 40% अपर कास्ट था, आज जो है 60% से अधिक है। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आज जो है सरकार को ललन सिंह चला रहे हैं, विजय चौधरी जी चला रहे हैं, संजय झा जी चला रहे हैं, और सब अपना अपना जतीयता कर रहे हैं। राज्य में जतीयता करने की आवश्यकता नहीं है भाई। राज्य के विकास के लिए सभी को सम्मान देने की आवश्यकता है। हम भी निषाद की बात करते हैं, लेकिन आप बताइए ना, सरकार में हम आए तो बताइए हमने कोई ऐसा स्पेशल कोई हमने योजना बना दिया कि खाली निषादे को फायदा होगा? हमने राज्य में जो भी योजना लाया तो अति पिछड़ा के नाम पे लाया। तो अति पिछड़ा के लिए हमने अनुदान अगर 90% किया तो राज्य का सभी अति पिछड़ा जाति के जितने भी 128 जाति 32 जाति है सभी को 90% अनुदान मिला। हमने SC ST के लिए अगर 90% अनुदान निकाला तो सभी के लिए मिला है। हमने वहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष और किसी जाति किसी धर्म के लिए हमने कोई काम नहीं वो तो किया। कहते हैं बीजेपी वाले लोग कि आप आए सरकार में तो क्यों नहीं काम किया, कुछ तो किया नहीं आपने। हमको जो करना था हमने किया, आपने करने नहीं दिया भाई। पार्टी किसने तोड़ा? सरकार से बाहर किसने किया? आपने किया। क्यों किया? हमने आपका क्या जमीन कब्जा कर लिया था कि आपका हम घर में घुस गए थे? क्या आप चले गए थे यूपी, वहां पर क्यों नहीं जाएंगे? नारा लगा रहे थे। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों यूपी में जाना गुनाह है क्या? बता दे, क्या यूपी में चुनाव लड़ना कोई गुनाह है क्या? नहीं, आपका तो सब मिला के एक ही फैक्टर था कि निषाद को जो आरक्षण की आप बात करते हैं वो मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए?
जब अगर बंगाल में निषाद को आरक्षण है एससी का, तो बिहार में क्यों नहीं है? जब दिल्ली में आरक्षण है एससी का, तो क्यों नहीं दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में होना चाहिए? ये बता तो दे। जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एक ही राज्य था, समय के अनुकूल राज्य को छोटा किया गया, हाँ, अलग किया गया। तो आप बताइए कि कटिया पूर्णिया में जाइए, पूर्णिया का में बंगाल का बॉर्डर होता है, बॉर्डर के उस पार जो निषाद है उसको एससी का दर्जा है, अब बॉर्डर के इस पार में है उसको अति पिछड़ा का है। तो ये बताइए सही है? अब भाई देश एक है, देश का प्रधानमंत्री एक है, तो बनाइए 2-4 को प्रधानमंत्री, बनाइए संविधान में अलग अलग, सभी के लिए अलग अलग व्यवस्था, आप अलग अलग टैक्स का व्यवस्था कीजिए। लेकिन उसमें तो आप कीजिएगा दलित है तो भी उतना ही टैक्स भरेगा, और अमीर है वो भी उतना ही टैक्स भरेगा। तो वहां पे आप नहीं कर रहे हैं, वहां पे एक करके रखें। अच्छा, मान लेते हैं अगर दे ही दिया आरक्षण तो क्या कीजिएगा? फिर चले देना चाहिए भाई। नहीं, अगर नहीं, अमित शाह ने आपकी बात मान ली, दे दिया तो दे तो मतलब तो आप जाएंगे ना फिर देखिए, बीजेपी दो बार 14 में भी उन्होंने वादा किया, 15 में भी वादा अच्छा, किया, पुराना 20 में धोखा भी है, वादा ये किया, पुराना धोखा वो है। वादा करते रहा। अगर आरक्षण करता तो हमारे पर कोई मेहरबानी नहीं करते हैं, अब वो अपने घर से नहीं देंगे। भारत सरकार में मंत्री है और प्रधानमंत्री है, तो उनका कर्तव्य बनता है कि करना चाहिए। अब तो बिहार में ये बात हो जाएगी ना कि अगर आरक्षण दे देंगे तो क्रेडिट तो सब चला जाएगा मुकेश सहनी को। जाना चाहिए, और दे देंगे। हम तो कहें ना कि आरक्षण दे देंगे तो हम अपनी जान तक, मोदी जी हमसे मांगेंगे तो हम दे देंगे। रहा वोट की क्या बात करें, आरक्षण लागू कीजिए, निषाद स्वतः आपके साथ चले जाएंगे, उनको कौन रोकने वाला है? जब आप उपकार कर दीजिएगा तो चला जाएगा, चला जाना चाहिए, हम रोकेंगे नहीं। एक फैक्टर तो मुकेश सहनी है, मुझे याद है पिछले दिनों मेरे लाइफ स्टीज के संपादक हैं ज्ञानेश्वर जी, अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात हुई थी, खाने के टेबल पर बातचीत हुई थी, बहुत बात हुई, आपको लेकर भी बात हुई। फैक्टर तो आप एक हैं, हम दिखा दिए थे मैं 2020 में, अगर हम उधर से नहीं आते तो एनडीए का सरकार बनता। क्या आपकी बात होती है क्या हमेशा से? नहीं, ऐसे हमारी कोई बात नहीं, अगर बात ठीक है, वो तो एक अलग केस था कि पिताजी की जब आपकी हत्या हो गई थी उस दौरान तो बात हुई थी, उसके बाद फिर कभी पॉलिटिकली, क्योंकि आप तो दिल्ली जाते हैं तो कभी मुलाकात भेंट नहीं, हमारा बातचीत भी नहीं होता और हमें बात भी नहीं करना है। हाँ, वो बुलाएंगे, आरक्षण के मुद्दे पर बात करना है, चर्चा करना है, उनको जानकारी चाहिए तो हम दे सकते हैं, बाकी हमें उसके अलावा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल कुछ बात नहीं करना, पॉलिटिकल कुछ बात नहीं करना। हम महागठबंधन में विचार के साथ अभी है। अगर 2020 में भी अगर हमारी गठबंधन टूटा तो उस समय में हमें राजनीति का अनुभव थोड़ा कम था, और उस समय तक हम उतना स्ट्रांगली विचार के साथ जुड़े नहीं थे। आपको लड़ा नहीं आता। अब हम स्ट्रांगली बाबा साहब के विचारधारा पे हैं, लालू जी के विचारधारा पे हैं। 2-4 सीट कम ज़्यादा होगा, हम लोग आपस में देख लेंगे और मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। हम दूसरे के दरवाजे पे जाके धक्का नहीं खाएंगे, हम स्वयं सरकार बना के। कहाँ से बीच बीच बातें आती हैं, कुछ कहते हैं कई नेता की रात में मेरी एक नेता से मुलाकात हुई है, प्रदेश अध्यक्ष वो हम लोग 2 भाई में लड़ाई लगाना चाहते हैं। आप बताइए ना, एक प्रदेश अध्यक्ष अगर इतने नीचे उतर जाए, मान लीजिए कि मीटिंग हुआ है तो इसको पब्लिक में और टीवी में बोलना है। अगर मीटिंग हुआ है, अगर बंद कमरे में हुआ है, आप नहीं बताते हैं, कैसे बताना चाहिए? बंद कमरे में हुआ, अगर ऐसा था तो आप सार्वजनिक कैमरा लगा के मीटिंग करना चाहिए। अगर आप बंद कमरे में मीटिंग किए तो आपको बोलने की क्या जरूरी है? और जब अगर बंद कमरे में मीटिंग है तो उसको नहीं बताना चाहिए, या कैमरा लगा के मीटिंग करना चाहिए। और इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके से बयान दे गंदा, 1-2 भाई को आपस में लड़ाने के लिए, तो ये तो आश्चर्य वाली बात है। हाँ, हाँ, लेकिन उनको सब फर्क नहीं पड़ने वाला। एनडीए के नेताओं से बिहार की बात होती होगी, बात तो होती होगी ऑफ द रिकॉर्ड। नहीं, हम बात भी नहीं करना चाहते। आप नहीं करना चाहते? वो लोग चाहता है कि बात करें, हमारे पार्टी के और भी नेता उन लोग से मिलते हैं, बात करते हैं। कहीं आपकी पार्टी को तोड़ने की फिर कोशिश हुई तो? ऐसे तो कुछ है नहीं कि संगठन को तोड़ने की कोशिश? कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी हम पार्टी विचार से जुड़ चुका है, 2-4 वो लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको उससे कोई बात नहीं करना, हम जहाँ वहाँ एकदम मजबूती से हैं और हम लोग अपना सरकार बनाएंगे। उन लोग है जो झूठ फरेब पार्टी हमने तो हमारा तोड़ दिया, रोड पे ला दिया, अब उनके से हम कोई उम्मीद नहीं रखते। आप लड़ेंगे? तैयारी है? आप तो लड़ेंगे? देखिए 243 सीट है, हम जहाँ से चाहेंगे वहाँ से लड़ सकते हैं। नहीं, आपको गठबंधन के हिसाब तो आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? हाँ, चुनाव लड़ेंगे। मतलब आप वो एमएलसी वाला रास्ता नहीं चुनेंगे जाने के लिए? नहीं, आपने कहा डिप्टी सीएम, ठीक है, कोई अलग नहीं है, वो तो एक संविधानिक पद है, सदन का ही पार्ट है। लेकिन आप लड़ेंगे? सदन, हाँ, हम चुनाव लड़ेंगे। और कहाँ से लड़ेंगे ये भी नहीं वो बताएंगे समय आने पर। कई सीट है जहाँ पे तैयारी है, और हम गंगा इस पार से कि गंगा उस पार से, कहीं से भी लड़ लेंगे, ठीक है। मतलब साहबा तरफ से भी लड़ सकते हैं? कहीं से भी लड़ सकते हैं, साहबा तरफ से लड़ सकते हैं। अरे राजनीति में पूरा राज हमारा है, सब लोग हमारे हैं, तो हम लोग कहीं से भी लड़ सकते हैं, और ये समय आने पे आप लोगों को जानकारी देंगे। इंडिया में 5 जातियां हैं, ठीक है, आप अपनी जाति किनारे हैं। बीजेपी की है, जेडीयू की है, उपेंद्र कुशवाहा की है,
ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा को उस वक्त जो छल हुआ सो हुआ, तुमको राज्यसभा में मिल गया, अब आ गए, साथ में कुशवाहा भी हैं, मांझी जी हैं, चिराग पासवान भी इस बार हैं सर। तो ये 5 जातियां हैं, 5 बड़े नेता भी हैं और सब एक साथ हैं, और आप मुस्कुरा करें कि नहीं हमारी सरकार बन रही है, इतना भी आसान है। तेजस्वी जी अकेले पिछले चुनाव में 37% वोट लाए, महज 12,000 के लिए, 12,500 वोट का वोट का अंतर था सरकार बनने से। और इस बार तो मैं हूँ, और जब हम बुलंदी से खड़ा हैं हूं। तो आप समझिए क्या होगा। लड़ाई तो नहीं हो जाएगी फिर कहीं ऐसे? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। और बहुत अच्छा आप लोग की सीट शेयरिंग आप मान रहे हैं कि बहुत पहले तक सब बात क्लियर हो चुका होगा? बहुत हद तक बहुत चीज हो चुका है, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जब चुनाव आएगा नजदीक उस वक्त तक सब बातें हो चुकी होंगी? नहीं, वहां तक क्यों, हम अगले महीने तक सब चीज खत्म कर लेंगे। अच्छा, हाँ। जुलाई में सब क्लियर कर देंगे? ये बात मान लीजिए कि 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है अभी तक। हाँ, 20% है, अच्छा समय अच्छा टाइमिंग का है। तो आप मान रहे हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार अगस्त में होगा, उस वक्त सब हो चुका होगा? सब हो जाएगा, सिर्फ अच्छा समय देखकर आप लोगों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे कि कितने सीट पर कौन पार्टी लड़ रहे हैं। ये बहुत पहले हो और जाएगा। सरकार बनने पर नेतृत्व कौन होगा, ये पहले हो जाएगा। सीट का नाम का घोषणा जो है वो हम थोड़ा नजदीक आके करेंगे, क्योंकि अभी से हम लोग को लेकिन सीटों की जो क्वांटिटी की संख्या होगी, नंबरिंग, वो बता देंगे। हाँ, वो बता देंगे, वो पहले समय रहते हुए बता देंगे। और हमारे पास भी है, बहुत सारे अभी हैं लोग जो हम लोग सामाजिक न्याय की मजबूती देने के लिए लोग आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो भी किया, जो सबका पैसा बढ़ाया, 1100 कर दिया। वही बात है ना कि भाई समय रहते आप पहले क्यों नहीं किए, अभी वोट लेना है ना भाई। 1100 से 400 से 11 200 था, 400 भी हमने ही किया। हाँ, 1100 और 1100 आपने किया है, 400 से 1100, तो पहले 600 करना चाहिए था, 800 करना चाहिए, 1200 करना चाहिए, 1500 करना चाहिए। हम तो 1500 करेंगे। अभी 1100 हुआ, फिर 1500 कर देंगे। हाँ, ये सरकार हमारा आने के बाद हम तुरंत 1500 करेंगे। नवंबर में कर देंगे, फिर 1500 नवंबर में कर देंगे। सरकार बनने के बाद 1500 रुपया कर देंगे, 400 रुपया और बढ़ जाएगा। हमारा तो घोषणा है ना 1500 रुपया भाई। अभी ये 1100 किए तो कम ही किए हैं। अच्छा, मुकेश सहनी तेजस्वी यादव इन दोनों खूब साथ बैठ रहे हैं कि नहीं? सब क्लियर है कर? वो अपने पार्टी के लिए काम करें, हम अपने पार्टी मतलब साथ में बैठ के सब, जब भी आवश्यकता गिरता तो बैठते हैं, बात हो जाती है। बात होता है, जब भी आवश्यकता गिरता बैठते, बात तो होना क्या है। नहीं, जब भी चलता है कि महागठबंधन अभी दूरियां हैं आपसी। बिल्कुल ही नहीं, ये सब लोग को लड़ाने का है, लड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसी कुछ नहीं। हम लोग आने वाले समय में कैमरा पर देख के आप बोल रहे हैं सरकार आपकी बनेगी? बनेगी क्या मतलब, बनाएंगे, बने ऐसे थोड़े बैठे बैठे बन जाएगा। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। और 243 सीट पर मजबूती से सभी गठबंधन को लगना पड़ेगा। उधर से भी कुछ लोग को ला रहे हैं कि नहीं उस तरफ से? हाँ, ला रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, देखिए उनके सिस्टम में जो विचारधारा वाले लोग हैं उनको ला रहे हैं। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश सहनी जी हमारे साथ थे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे स्टूडियो में आकर हमें समय दिया। और चुनाव के समय भी आपके साथ इंटरव्यू होगा, बहुत इंटरव्यू होना है। आप लाइव से बन रहे हैं, उस वक्त भी अभी बहुत लड़ाई होनी है। बीजेपी अभी बहुत आप पर आरोप लगाएगी, लाना भी चाहेगी, ऐसे हाथ पकड़ के लाना चाहेगी, तभी आप कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, तो हमको बात नहीं करना है। अमित शाह फोन करेंगे तो बात नहीं करना है। बात करने के लिए तो क्या है, बात कोई भी कर सकता है, इसमें क्या है बात करना। लेकिन जाने होने की बात, जाने होने का कोई संभाल, कोई बात ही नहीं। आरक्षण के बगैर तो कोई समझौता नहीं। आरक्षण में बात करना तो पहले बात कीजिए, तो कुछ पहले आरक्षण कीजिए, वो उनका कर्तव्य है, आरक्षण करे तो फिर बात करने क्या है। बात तो कोई भी फोन करेगा, बात पे क्या है, हाय हेलो में तो कोई बात नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मुकेश सहनी जी थे, बहुत शुक्रिया। महागठबंधन के अहम सहयोगी दल हैं, डिप्टी सीएम होंगे जैसे ही सरकार बनेगी, और 60 सीटों में से ठीक है 2-4 आगे पीछे हो जाए, लेकिन सरकार बननी जरूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।